नमस्ते, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज का जो पिक कार्ड है उसका सवाल है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एम्प्रेस कार्ड एक्चुअली एक हाई स्टैंडर्ड वुमेन है। यूजुअली एम्प्रेस अपनी अहमियत जानते हैं बट बहुत बार रिलेशनशिप में अपने आप को खो देते हैं। तो यूजुअली एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो अनकंडीशनल लव को दर्शाती है, एक ऐसा प्यार जिसमें कंडीशंस नहीं है या एक ऐसा प्यार जो काफ़ी डीप है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। ट्रू लव को भी रिप्रेजेंट करता है विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, ये एक बहुत लंबे वक्त तक चलता है ये रिलेशनशिप। वीनस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे विद द एम्प्रेस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो मुझे क्या लगता है कि इस इंसान ने आपको खो दिया है। ओके, ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है आपको इन अ सेंस लाइक सीक्रेट्स या लाइक विथ द 5 ऑफ कप्स इंसान लाइक डिग अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, अपने इमोशंस को समझ रहे हैं इस दौरान पे। बट जो इमोशंस हैं वो काफ़ी डीप टाइप के इमोशंस हैं। पछतावा हो सकता है एंड किसी चीज़ को खोने का दुख, खोने का गम। ओके, एंड इस दौरान पे ये इंसान कोई भी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए ये आसान चीज़ नहीं है। ओके, कि जो उन्होंने खोया, ओके, या जिस इंसान को खोया, यहाँ पे एम्प्रेस है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि ये इंसान आपको खो के लाइक बहुत दुखी है एंड ये एक मेजर लॉस है उनके लिए। ओके, विद द 5 ऑफ कप्स। बट अगेन डिग करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हुआ वो क्यों हुआ एंड थोड़ा समय लगेगा इस इंसान को विद द 5 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कन्फ्यूजन है किस कारण से हुआ, मतलब मे बी इनको नहीं मालूम कि किस कारण से हुआ, बट वो क्लैरिटी आधे ये इंसान सच देखना नहीं चाहते हैं। ओके, ये इंसान देखना नहीं चाहता कि इन्होंने खोया तो क्यों खोया। ओके, जानते हैं पर उस चीज़ पे अमल नहीं करना चाहते या उस चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहते, वो सच नहीं जानना चाहते क्योंकि उन्होंने अपनी पीठ दिखाई है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के तरफ। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सच को रिप्रेजेंट करता है। एंड इस दौरान पे इंसान डील नहीं करना चाहते उस चीज़ से, जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन में रहना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में दुख मनाना चाहते हैं, पछताते हैं वो, लाइक इट्स अ मेजर लॉस फॉर देम। ओके, तो उसी गम में रहना चाहते हैं बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। ओके, आइदर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ हो सकता है कि ये इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि ये हुआ है। ओके, या ये चीज़ हो सकता है कि ये देखना नहीं चाहते, जो सच्चाई है वो देखना नहीं चाहते। ओके, तो उस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये आइदर सच को कबूल नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या समथिंग लाइक दैट, लाइक समथिंग रिलेटिंग टू द ट्रुथ। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन। ये चीज़ भी हो सकता है इस दौरान पे ये लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं चल रही है, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में ऐसा हुआ होगा विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। लाइक इंसान गॉसिप सुनते हैं, लाइक जानना चाहते हैं, ओके तुम क्या बोल रहे हो बताओ, तुम क्या बोल रहे हो बताओ, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, मतलब खुद डिसीजन नहीं लेना विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सॉरी विद द 5 ऑफ, ओके फॉर सम रीज़न आई सेड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में या मेजर लॉस में, क्योंकि यहाँ पे या 5 ऑफ कप्स में 3 ऑफ कप्स पे ध्यान है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली आइदर रिलेटिव्स इन्वॉल्व हुए होंगे, दोस्त इन्वॉल्व हुए होंगे, बट डेफिनेटली विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं।
ओके मतलब इस इंसान को ना जो कन्फ्यूजन है उनके दिमाग में, ओके ये लोग बाकी सारे लोग उनको बताने की कोशिश करें ये क्लैरिटी है, ये सच्चाई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बेसिकली वो एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ आपके लिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर चाहते थे मेजर, लाइक यू नो डिसाइड कर लिया था कि हाँ इन्हीं के साथ सेटल होना है, इन्हीं के साथ एक फ्यूचर चाहिए, इन्हीं के साथ वो सब कुछ, लाइक वो परफेक्ट टाइप का वर्ल्ड या जो हम सब चाहते हैं, तो उस टाइप का वर्ल्ड ये आपके साथ चाहते थे विद द एम्प्रेस एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट मे बी कुछ डेफिनेटली दर्स अ डिफरेंस, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ना अपनी फैमिली को बहुत महत्व देते हैं। यूजुअली 10 ऑफ पेंटिकल्स इनकी फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रुतबे का लाइक द फैमिली इज लाइक रुतबा, उनका रुतबा है, ओके लाइक नाम हो सकता है सोसाइटी में। एंड ये इंसान अपने कास्ट से बाहर यूजुअली नहीं करते, लाइक बहुत एक स्ट्रॉन्ग रोल होता है फैमिली का इनके लाइफ में। तो अगर शादी भी करेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए कि जिनको वो पसंद करते हैं उनकी फैमिली वो एक्सेप्ट करें, ओके लाइक उन्हें भी एक्सेप्ट करें। तो वो एक बहुत लाइक दे वांट दैट कि फैमिली एक्सेप्ट करे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो रिलेशनशिप को लेके, ये जो फ्यूचर को लेके विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके या शादी से रिलेटेड, क्योंकि एम्प्रेस थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है मे बी यू ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड आप लोगों के बीच में कोई आया होगा, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी दुखी है, लाइक मुझे लगता है कि द वुमेन इज़ डूइंग बेटर, ओके जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप एक वुमेन हो तो डेफिनेटली यू डूइंग बेटर कंपेयर टू योर पर्सन, ओके क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है बहुत एक स्ट्रॉन्ग लॉस की दिखाई दे रही है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक डिफीटेड एनर्जी, मतलब इंसान छोड़ना तो चाहते हैं इन द सेंस लाइक इट इज़ लाइक गिव अप करना चाहते हैं बट हो नहीं रहा, ओके इट इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दे आर वेरी हर्ट, ओके एक बहुत हर्ट टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे 2 क्वींस हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड फॉर सम रीज़न आई एंडेड अप सेइंग 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत एक सेम टाइप की एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी दूसरों को अपने ऊपर रखते हैं, ओके लाइक दे डोंट केयर अबाउट मच अबाउट देमसेल्व्स, तो उसी टाइप की एनर्जी है। तो थोड़े लोगों के लिए इट कैन बी द सेम पर्सन एंड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो रही है जिसके कारण शादी नहीं हो रही है, वो चीज़ हो सकता है, या फैमिली में शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ आउटसाइडर्स या यू नो बिकॉज अदर पीपल हैव अ से इन दिस रिलेशनशिप। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स इट्स लाइक आई थिंक यू आर फेयरिंग वेल, मतलब कंपेयर टू आपके जो पार्टनर है आप थोड़ा अपने इमोशंस को काबू में कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो, पर आपके जो पर्सन है उनको इट इज़ बीइंग वेरी, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बट विथ द क्वीन ऑफ कप्स जो एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो खुद छुपा रहे हैं, ओके दे हाइडिंग इट, जो भी इमोशंस वो फील कर रहे हैं ना वो हाइड कर रहे हैं, लाइक किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि इस तरीके से वो फील कर रहे हैं, एंड ना आप बता रहे हो इस सिचुएशन के बारे में। तो ना ये इंसान बात करना चाहता है ना आप बात करना चाहते हो इस सिचुएशन के बारे में, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके तो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स हैं, पर ये जो दूसरे कार्ड्स हैं वो यू नो लाइक एक साथ गिरे, ओके द अदर सेट ऑफ कार्ड्स। तो वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, ये इंसान आपकी तरफ कदम तो बढ़ाना चाहते हैं बट वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, ओके विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मे बी एक बहुत इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है, आपके लाइफ में आते हैं जाते हैं, मतलब मैसेजेस बहुत इन एंड आउट हो सकते हैं, लाइक कंसिस्टेंसी नहीं है,
ओके। ये इंसान खोना भी नहीं चाहते हैं बट वो कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यूजुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यूजुअली कमिटमेंट टाइप की नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट कभी डिलीवर नहीं कर पाते। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी प्लेयर टाइप की, लाइक कमिटमेंट नहीं चाहिए या कमिटमेंट दे नहीं पाते, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट यहाँ पे आपको थोड़े वक्त के लिए लग सकता है कि ये इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको, बट आपके पास है लवर्स कार्ड। ओके, सो जो आउटकम कार्ड है वो काफ़ी पॉजिटिव है, लवर्स हैं, एंड जो बैक ऑफ द डेक था वो था 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए विद द लवर्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान मैरिज तो चाहते हैं आपके साथ, ओके, बट ये लव कम अरेंज या इस तरीके से जहाँ पे इनकी फैमिली भी खुश है एंड आप भी खुश हो, तो इनके लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। बट ये अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ओके, विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स सिचुएशन एक्चुअली संभलेगी, क्योंकि लवर्स है यहाँ पे। लवर्स यूजुअली चॉइसेस की बात करता है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इनके पास चॉइस है, पर ये इवेंचुअली अपने मैरिज को एक्सेप्ट करेंगे, या दे विल चूज़ मैरिज या दे विल चूज़ कमिटमेंट। जिनके साथ इनका कमिटमेंट है वो कमिटमेंट वो डेफिनेटली लाइक दे विल गिव द कमिटमेंट। ओके, विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ थोड़े लोगों के लिए आई डोंट सी अ चॉइस, बट या सम सेंस ऑफ लॉस। ओके, तो वो है, बट यहाँ पे जो आउटकम कार्ड्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे अगर सिचुएशन बदलना चाहते हो आप, तो दोनों ही मिलके, आप दोनों को ही साथ मिलके काम करना पड़ेगा। एक इंसान से ये सिचुएशन नहीं संभलने वाला। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स बस खड़े हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बट इवन पेज ऑफ वॉन्ड्स को स्टेप्स लेना पड़ेगा उनके तरफ। तो यहाँ पे को क्रिएट ये कहता है कि अगर ये सिचुएशन को संभालना है, इस रिलेशनशिप को बरकरार रखना है एंड ठीक रखना है, तो आप दोनों को ही मेहनत इन द सेंस साथ मिलके इस रिलेशनशिप में काम करना पड़ेगा। प्रॉब्ली आपको लग रहा है सिचुएशन ख़त्म हो चुका है विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी, बट चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। ओके, तो इस दौरान पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, बट इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट, अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। ओके, तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पे। आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद है आई वॉन्ट ओनली यू। यू ऑलरेडी मेट देम। अगर आप नहीं मिले हो तो मे बी आपके प्लान्स हो सकते हैं इस इंसान को मिलने का, एंड यू विल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली। आप इस इंसान को अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हो। ये इंसान आपके बारे में उनको सब पसंद है आपके बारे में। ओके, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। ओके, वी मेक अ ग्रेट कपल। सो अगर देखा जाए तो आई थिंक आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप एक्चुअली बहुत अच्छे कपल में भी साथ में बहुत अच्छे दिखते हो कि वो चीज़ भी हो सकता है। बट या इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दो तरफा है, ऐसा नहीं है कि इमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, आई कांट वेट टू मीट यू अगैन, अगेन मीटिंग की एनर्जी है, तो मे बी आप इस इंसान से जल्द ही मिलने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है। यू आर माई हार्ट्स डिज़ायर। ओके, आप इनके हार्ट के डिज़ायर हो। वी आर 2 पीस इन अ पॉट, तो आप काफ़ी सिमिलर हो सकते हो। आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत सिमिलर हैं, या आपका जो कनेक्शन है वो एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को आसानी से समझते हो। ओके, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन द सेंस कभी कभी ना यू हैव टू फोर्स अ रिलेशनशिप टू वर्क आउट, पर आपके यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए। वी आर 2 पीस इन अ पॉड यूजुअली दर्शाता है कि कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी, वो जो कनेक्शन है वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप है। तो वही एक चीज़ है, अगर इस रिलेशनशिप को यू हैव टू मेक श्योर कि बैलेंस रहे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली साथ मिलके
करना है आपको, चीज़ें नहीं ख़त्म हुई हैं अभी तक। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन से। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है सन कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस इंसान को आपकी ज़िंदा दिली बहुत पसंद है। ओके, आप एक फ्रीडम लवर हो सकते हो या काफ़ी लाइक बिंदास टाइप के इंसान हो सकते हो। आप इनके लाइफ में बहुत खुशियाँ लेके आते हो विद द सन कार्ड। ओके, यू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, वो चीज़ है विद द सन कार्ड। तो सन कार्ड यूजुअली ये भी कहता है कि आपको अपने खुशियों पे फोकस करना चाहिए, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना चाहिए, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ओके, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हो। यू आर लाइक द सनशाइन। ओके, लाइक पॉजिटिविटी, खुशियाँ एंड पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हो आप लोगों की ज़िंदगी में। लाफ्टर। ओके, यूजुअली सन कार्ड लाफ्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड। तो अगर देखा जाए तो चैरियट ना लाइक एक मिसमैच की एनर्जी है, जहाँ पे लाइक आप जिस टाइप के हो, आपके जो पर्सन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो आप बातूनी हो तो आपके जो पर्सन है वो लाइक बहुत कम बात करते होंगे, तो उस टाइप की एनर्जी है, लाइक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट टाइप की एनर्जी विद द चैरियट कार्ड। एंड चैरिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंट्यूशन एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, फॉर सम रीज़न आई फील लाइक विंग्स, मतलब वो विंग्स पे मेरा फोकस जा रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप इनके लाइफ में आइदर दे सी यू एज एन एंजल। ओके, लाइक जिन्होंने आप लाइक यू ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, मे बी आप इनके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लेके आए होगे। ओके, जिसकी वजह से ये आइदर आपको लाइक एंजल के तौर पे देखते हैं, या ये चीज़ हो सकता है कि यू मेक देम फील लाइक दे कैन फ्लाई। ओके, लाइक लाइफ में कुछ कर सकते हैं, लाइक आपने मे बी उनमें वो कॉन्फिडेंस डाला या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है, लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। ओके, विद द चैरियट कार्ड। बट यूजुअली चैरियट कार्ड ये बताता है कि आप दोनों बहुत अलग हो इन द सेंस लाइक मे बी कास्ट एंड ये सब चीज़ों की बात करता है, लाइक अलग है इंसान। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं विद एस ऑफ पेंटिकल्स। वो चीज़ है एक नई शुरुआत, बट समथिंग सॉलिड। ओके, लाइक समथिंग सॉलिड, कुछ आइदर ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, वो चीज़ हो सकता है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े लोगों के लिए ये एंगेजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स रिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है, एंड विद द 3 ऑफ कप्स इट इज़ लाइक सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, लाइक एंगेजमेंट पार्टी, लाइक समथिंग लाइक दैट, लाइक प्रपोजल आपको मिल सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स। ओके, तो ये एक्चुअली एक एनर्जी है। ओके, ये जो कार्ड्स गिरे थे ये साथ में गिरे थे, एंड आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स है जो साथ में गिरे थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक डिफरेंट एनर्जी हो सकती है। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, एक सॉलिड नई शुरुआत, जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। 3 ऑफ कप्स यूजुअली दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है, तो इस हिसाब से आपके जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, जो फ्रेंड सर्कल है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली समथिंग, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई पसंद करता है एंड यू आरंट अवेयर ऑफ इट, या आप जानते हो। ओके, या यू लाइक अ सनशाइन टू योर फ्रेंड्स। ओके, वो चीज़ हो सकता है, बट देयर सम सॉलिड स्टार्ट आपके लाइफ में, कुछ सॉलिड स्टार्ट होने वाला है। ओके, कुछ नई शुरुआत होने वाली है, तो वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जो आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली आपके जो पर्सन है आपको बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ओके, लाइक मोर लाइक ऑन द सेक्सी साइड। ओके, यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उसी टाइप की है, जहाँ पे दे आर लाइक वेरी ब्यूटिफुल। ओके, लाइक मॉडर्न कपड़े पहनना एंड ऑल दैट, लाइक दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है। जब भी कोई रूम में आते हैं डेफिनेटली उनके तरफ
बहुत सारी लोगों की नज़र पड़ती है, तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स अ फायरी एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे इंसान बस दिखते वैसे नहीं है, उनमें खुद भी एक फायर होता है कि कुछ करना है लाइफ में। तो आपके जो पर्सन है ये एडमायर करते हैं आपके बारे में कि आप थोड़े बिजनेस माइंडेड, या जिस तरीके से आप लाइक बिजनेस, अगर आप यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक बिजनेस वुमन, ओके। तो आपकी इंडिपेंडेंस को भी ये इंसान बहुत अप्रिशिएट करते हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यू दे फाइंड यू वेरी ब्यूटिफुल, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, एंड यू आर अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी। आप उनके लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिविटी लेके आते हो। ये इंसान डेफिनेटली आइदर आपके साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे साथ में, या आपके साथ एक फ्यूचर लाइक दे वुड वांट टू सेटल डाउन, ओके। बट यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, आपका फोकस इस इंसान के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हैं। तो ये इंसान दे आर ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। ये इंसान अभी लाइक उनमें वो कैपेबिलिटी है सेटल डाउन होने की, या टू टेक केयर ऑफ समवन। काफ़ी एक टाइप के स्टेबल इंसान हैं। इनको खाना बहुत पसंद है, ओके। लाइक भले ही बहुत चूज़ी हो सकते हैं खाने के हिसाब से, बट यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स दे लव फूड, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, दे आर वेरी गुड विथ फिनांसेस, पैसों के हिसाब से बहुत अच्छे हैं ये इंसान विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड एक स्टेबल लाइफ, लाइक दे आर वेरी लॉयल, जिससे भी सेटल होंगे या जिससे भी इनकी शादी होगी, दे आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स देम। उनकी तरफ बहुत एक टाइप की वफादार एनर्जी, एंड बहुत लॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, रेगुलर डेट्स पे जाना है इनको, तो उस टाइप की एनर्जी है। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करते हैं, एंड जो भी हैं अपने लाइफ में अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और ने मदद की है एंड वहाँ पे पहुँचे। इन्होंने जो भी पाया है अपने लाइफ में मेहनत से की है। वेरी हार्ड वर्किंग, लव्स फूड। एंड जो दूसरी एनर्जी है वो ये है कि पैसे बचाना जानते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे बचाना है, कैसे मैनेज करना है। लाइक डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, लाइक बस एक ही जगह से पैसे नहीं आ रहे, बहुत सारे स्ट्रीम्स हो सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि वन ऑफ यू वॉकड अवे, ओके। आप काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हो इस इंसान में, बट वन ऑफ यू वॉकड अवे विद द एट ऑफ कप्स। एंड एट ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो मे बी आपको इस कनेक्शन में वो चीज़ लाइक यहाँ पे बहुत एक स्टेबल एनर्जी है, ओके। तो मे बी किंग ऑफ पेंटिकल्स आइदर आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंशन उनका आपकी तरफ नहीं है, ये चीज़ हो सकता है, वो एफर्ट नहीं किया उन्होंने, ओके। आप दोनों के बीच में आइदर इस दौरान पे नो कम्युनिकेशन है विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग की ज़रूरत है। वो चीज़ है, बहुत वक्त से आप दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है विद द हैंग्ड मैन, ओके। आप इस सिचुएशन को बहुत एक अलग नज़रिए से देख रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देयर इज़ एन एंडिंग। तो मुझे क्या लगता है, जो फर्स्ट के सेट ऑफ कार्ड्स थे आपके लिए, दो डिफरेंट इंसान हो सकते हैं। जो फर्स्ट सेट है वो ये यूजुअली ये दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार के हिसाब से या समथिंग मेजर, ओके, नॉट एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है प्यार के हिसाब से ही हो, बट आपके लाइफ में डेफिनेटली लाइक देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, ओके। लाइक खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ में, एंड थोड़े लोगों के लिए एंगेजमेंट भी पॉसिबल है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पे जो दूसरी एनर्जीज़ हैं मे बी आपके पास से रिलेटेड हो सकते हैं, जहाँ पे एक एंडिंग हुआ है इस इंसान के साथ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी अदर ब्रेकअप और समथिंग लाइक दैट। बट मुझे लगता है कि आपको ऑफर मिलने वाला है, कोई और ऑफर करने वाला है विद द पेज ऑफ कप्स। कोई आप में इंटरेस्टेड है, बहुत एक यंग एनर्जी है, बहुत एक लॉयल टाइप की एनर्जी है विद द पेज ऑफ कप्स, बट अगैन लाइक बहुत फिल्मी टाइप के loves drama and you know all that stuff with the page of cups. But yeah, someone थोड़े immature हो सकते हैं ये इंसान, बट डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड हैं। उनके जो इमोशंस हैं काफ़ी प्योर इमोशंस हैं, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है सोलमेट्स। तो
यहाँ पे जो हो रहा है वो ये है कि आप स्टक फील कर रहे हो, ओके, विद हियर एंड नाउ एक स्टक एनर्जी है, बट आप अपने लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो या ऑलरेडी आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, but something has ended with them. Either there's an ending with this particular person, but with the soulmates card I feel like there's a possibility that you can fall in love again, okay. तो एक possibility यहाँ पे दिखाई दे रही है कि you can like someone else as well, but एक major ending हुआ है. And with the page of cups I feel like अगर ये इंसान, this particular person, अगर एक king of pentacles वो आगे बढ़ गया लाइफ में, तो ये रिटर्न हो सकते हैं, ओके, दे कैन रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के बगल में 8 ऑफ कप्स है, एंड 8 ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे वो जा रहे हैं एंड यहाँ पे वापस आ रहे हैं, ओके. तो विद द पेज ऑफ कप्स तो ये इंसान रिटर्न हो सकते हैं एंड आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, पर जो भी ऑफ़र कर रहे हैं बहुत एक इमेच्योर तरीके से ऑफ़र कर सकते हैं एंड आपको गुस्सा दिला सकते हैं या बहुत एक थोड़ा रोना धोना हो सकता है विद द पेज ऑफ कप्स, ओके. बट या इट कैन बी स्ट्रॉन्ग, लाइक इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं उस दौरान पे, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वो चीज़ हो सकता है विद द पेज ऑफ कप्स. मे बी जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे होंगे वो यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स को ना नहीं मालूम कि किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, अर्दी एनर्जी है, ओके, प्रैक्टिकल एनर्जी है, तो उनको नहीं मालूम कि कैसे एक्सप्रेस करूं, जिसकी वजह से विद द पेज ऑफ कप्स दे कैन गो ओवर द टॉप, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो सकता है विद द पेज ऑफ कप्स, थोड़ा ड्रामा एंड ऑल दैट स्टफ, ओके. तो देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं. लाइक यहाँ पे 2 एनर्जीज हैं मे बी, ओके, आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट, बट एक जो एनर्जी है वो ये डेफिनेटली है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, ओके. इस इंसान का दिल जीतना आसान नहीं है, बट आप एक एक्सेप्शन हो. आई गेव यू माई ऑल. हाउ कैन यू बी सो क्रूअल. मे बी जिस तरीके से ये रिलेशनशिप एंड हुआ वो बहुत एक बुरी तरीके से एंड हुआ, मे बी, ओके. आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू, ओके. डोंट नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज गोइंग. आप नहीं जानते हो कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है. विल शो यू ऑफ एंड लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टार्ट अगैन. ये इंसान फिर से एक नई शुरुआत चाहेंगे, तो जैसे मैंने कहा ये वापस जाके लाइक रिटर्न मार रहे हैं, ओके, यू टर्न मार रहे हैं. You're the last thought before I go to sleep, okay. I have liked you for so long and ये एक strong love है, okay. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो इंसान वापस आने की कोशिश कर सकते हैं. हैंगमैन यूजुअली ऑन एंड ऑफ कनेक्शन की बात करता है, ओके. तो मे बी आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसा है, लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ओके. तो अगर इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी तो ये यू टर्न मार के वापस आ रहे हैं एंड देन मे बी दे विल ऑफर यू समथिंग, ओके. अपने इमोशंस ऑफ़र करने वाले हैं, बट जिस तरीके से ऑफ़र करेंगे उनको नहीं पता रहेगा कि किस तरीके से करना है, बट दे कैन बी अ लिटिल ओवर द टॉप, ओके. तो वो चीज़ है. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं. तो आपका जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट थिंग आपका जो रिलेशनशिप रहा है मे भी थोड़ा टर्मोल हो सकता है उस रिलेशनशिप में, थोड़ा उतार चढ़ाव था उस रिलेशनशिप में. एंड इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है विद द जजमेंट कार्ड, ओके. लाइक एक लंबा वक्त भी था बट डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाया है. बट अभी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इस कनेक्शन में आपने सीखा है, उन सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करना सीख रहे हो, ओके. यू लाइक लेटिंग गो, ओके. कहीं ना कहीं एक थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव हो गया है, या कहीं ना कहीं आपका आपके भगवान के ऊपर विश्वास थोड़ा बढ़ गया है, लाइक स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ही विल टेक केयर,
ओके तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द जजमेंट कार्ड। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो आप अभी तक वो बोझ कैरी कर रहे थे, ओके जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन था या जो भी लाइफ के लेसन्स थे जिसके कारण आपने बहुत कुछ मतलब you've gone through a lot and उस चीज़ को आप फाइनली रिलीज़ कर रहे हो, ओके लाइक मे बी आप इस इंसान को रिलीज़ कर रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द जजमेंट कार्ड, बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस, उनको एक सेकेंड चांस चाहिए, ओके इनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे एक वेकअप कॉल जैसा हुआ है, लाइक सडन रियलाइजेशन, बार बार इस इंसान को आपकी याद सता रही है, ओके द समथिंग हैपनिंग, आइदर ये इंसान आइदर थ्रू सॉन्ग्स, वो चीज़ हो सकता है, आपका नाम यहाँ वहाँ देख रहे होंगे, वो चीज़ हो सकता है विद द जजमेंट कार्ड, आइदर दे आर सीइंग योर नेम हियर एंड देयर, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हो इंसान को, ओके तो वो होता है जहाँ पे इंसान, जब आप किसी इंसान को रिलीज़ करने लगते हो ना, तो एनर्जेटिकली वो फील करते हैं एंड इट्स लाइक ओके देयर इज़ अ वैक्यूम, वहाँ पे वैक्यूम हो जाता है, वहाँ पे खालीपन हो जाता है एंड वो सोचते हैं ओके समथिंग इज़ मिसिंग। तो इस टाइप की फीलिंग मुझे लग रही है जहाँ पे लाइक इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है समथिंग इज़ मिसिंग, दस अ वेकअप कॉल, कुछ वेकअप कॉल आया है इनके लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेके, ओके लाइक कि हाथ से निकल जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। सो इनका इंट्यूशन इनको सोने नहीं दे रहा है, इनका इंट्यूशन इनको लाइक बार बार बता रहा है, ओके आइदर थ्रू ड्रीम्स समथिंग दे आर गेटिंग टू नो, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है इस दौरान पे। एंड आपका जो कनेक्शन है एक बहुत एक यूजुअली हाई प्रीस्टेस ना पास्ट लाइफ कनेक्शंस की बात करता है, ऐसे कनेक्शंस की बात करता है जहाँ पे आपका यू हैव दिस कनेक्शन, वो कनेक्शन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बस वो कनेक्शन है, क्यों है, किस लिए है, किस कारण से है, आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, वो है हाई प्रीस्टेस। आप में से एक काफ़ी इंट्यूटिव हो सकता है, वो चीज़ है, बहुत बार हाई प्रीस्टेस एक्चुअली किसी साइकिक को भी रिप्रेजेंट करता है, ओके जो एक डिविनेशन फील्ड में है, तो वो चीज़ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो आपका कनेक्शन है वो इट इज़ लाइक यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट कि किस कारण से ये कनेक्शन है, ओके तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो ये इंसान फर्स्ट थिंग आइदर आपने इनको लाइफ में गाइडेंस दिया है या आपने इनको लाइफ में डायरेक्शन दिया है, आपके आने की वजह से इनको लाइफ में डायरेक्शन मिला है। इस दौरान पे ये इंसान बहुत अकेला फील कर रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड एंड दे वांट टू रिटर्न बैक, ओके दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। इस दौरान पे जहाँ पे भी वो हैं, ओके वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, लाइक नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, एक हर्मिट मोड में चला गया इंसान। बहुत बार ये गोस्टिंग एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे लोगों से डिस्कनेक्ट होना, लोगों से आइसोलेट होना, अपने आप को आइसोलेट करना, ओके तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हर्मिट कार्ड, ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आइदर ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, या ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी है विद द हर्मिट कार्ड। हर्मिट एक बहुत इवॉल्व टाइप के इंसान या बहुत मेच्योर टाइप के इंसान है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है यूजुअली इतनी मेच्योर्ड एनर्जी नहीं है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, ओके लाइक हर्मिट के पास एटलीस्ट रिसोर्सेज हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स के पास यूजुअली रिसोर्सेज नहीं होते। तो यहाँ पे जो एनर्जी भी है वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड ऑलमोस्ट लाइक ग्रे ग्रीन है एंड वहाँ पे अगर देखा जाए तो येलो की एनर्जी है, ओके
तो ये जो इंसान है, अगर ये सेम एनर्जी है तो ये जो इंसान है एक समय पॉजिटिव फील करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट नेगेटिव फील करते हैं सिचुएशन के बारे में। तो आपको कुछ कम्युनिकेशन मिलने वाला है, ओके, कि ये इंसान कम्युनिकेट करने वाले हैं कि दे वांट टू रिटर्न, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, सेकंड चांस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चीज़ हो सकता है, लाइक यू विल गेट अ कम्युनिकेशन, इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। एंड फास्ट चेंजेस की बात करता है, जो भी होगा वो बहुत जल्दी होगा एंड बहुत फास्ट तरीके से होगा, ओके, लाइक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे विथ द जजमेंट कार्ड। एंड ये इंसान चाहेगा कि आप इमीडिएटली रिप्लाई करें, उन्हें बोलें कि आपका क्या डिसीजन है एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, देख लेते हैं वो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। या एक्चुअली आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स एक साथ गिरे तो उनकी एनर्जीज देख लेते हैं। आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सिचुएशन बदल चुका है, ओके, द टेबल्स हैव टर्न्ड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, लाइक जो आपके लाइफ में एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, इस सिचुएशन में बदलाव आ रहा है, इस सिचुएशन में चेंज आ रहा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। इस रिलेशनशिप को लेके थिंग्स आर चेंजिंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मे बी इनडिसिशन है, नहीं डिसाइड कर पाना। यूजुअली 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, ओके। तो इंसान में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, पर इंसान डिसाइड नहीं कर पाते, ओके, इनडिसिशन है यहाँ पे विथ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बहुत बार बहुत आसानी से इट्स लाइक यू नो गेटिंग बोर्ड एनर्जी भी है, लाइक उस टाइप की एनर्जी भी है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यूजुअली इंसान डिसाइड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमने फर्स्ट आपके सेट ऑफ कार्ड्स में देखे वो ये था कि ये इंसान एक सेकंड चांस चाहता है, ओके। आइदर आपसे माफ़ी मांगेंगे या दे विल बी लाइक मुझे सेकंड चांस चाहिए, ओके। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपके ऊपर है, आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। बट आपके पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जो जैसे पहले ही हमने देखा आपके पास हर्मिट था, जो एक बहुत मैच्योर्ड एनर्जी है। एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जिसको क्रश है, लाइक दूर से निहारते हैं, लाइक उनको मालूम है कि इंसान मेरे लीग के बाहर है, बट फिर भी एक क्रश है। तो उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो थोड़े लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये दूर से ये इंसान देखता है, जैसे मैंने कहा लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स दूर से देख रहे हैं। एंड विद द स्टार कार्ड यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टार कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई पॉपुलर हो सकता है, लाइक इनमें से एक है जो काफ़ी पॉपुलर है विद द स्टार कार्ड। एंड चीज़ें आप दोनों के लिए अलाइन हो रही हैं, आपके लाइफ में चीज़ें अलाइन हो रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके, ओके। समथिंग पॉजिटिव फेटेड है, कुछ फेटेड है, ओके, क्योंकि यूजुअली स्टार कार्ड फेट की भी बात करता है। एंड 10 ऑफ कप्स है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्यार के हिसाब से कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाला है, सिचुएशन आपके फेवर में है, बॉल आपके कोर्ट में है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बट 10 ऑफ कप्स इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। एंड यहाँ पे जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जो एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे 2 क्वींस हैं एंड 2 पीपल, ओके। लाइक क्वीन की एनर्जी अगर देखा जाए तो हाई प्रीस्टेस है आपके पास, तीन क्वींस हैं, ओके। हाई प्रीस्टेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड हर्मिट है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स जो मेल एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लाइफ में इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर कर सकता है, ओके, लाइक ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो डिसीजन है ये इंसान इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। बट पेज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपनी लाइक आप अपने लाइफ में फोकस करो, ओके, लाइक बी फोकस्ड ऑन योर लाइफ। फर्स्ट थिंग गुड लक आ रहा है, पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। यूजुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना एक हाई स्टैंडर्ड वुमन है, ओके। तो उस हिसाब से लाइक ये इंसान रियलाइज़ करेंगे, दे विल रियलाइज, ओके। फोक इन द रोड अगेन डिसीजन है,
एंड उसके बाद है नेवर एंडिंग स्टोरी। सो मे बी आपको आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि चीज़ें विथ द नेवर एंडिंग स्टोरी, अननेसेसरी ड्रामा कोई क्रिएट कर सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती, पर अपने आप को उन सारी चीज़ों से दूर रखें। एंड नेवर एंडिंग स्टोरी यूजुअली ये बताता है कि कभी कभी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ओके। एंड कुछ लाइफ पैटर्न है रिलेशनशिप के हिसाब से जो आपके लाइफ में रिपीट हो रही हैं, एंड आपको एक डिसीजन लेना है। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया, टुवर्ड्स वॉज चीज़ें आपके फेवर में हैं, बट ये जो डिसीजन है कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है, ओके। सो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, ये इंसान बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, एंड दे वांट अ सेकंड चांस, मे बी दे वांट टू अपोलोजाइज। ये इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, ओके। अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू बी समथिंग बिफोर दे कम टूवर्ड्स यू, ओके। ये इंसान कुछ बन के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप एक हाई स्टैंडर्ड वुमन हो, एंड यू हाई स्टैंडर्ड वुमन और मैन, एंड यू डिज़र्व बेटर, तो उनको वो मालूम है, ओके। तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। आई विश आई हैड मोर करेज, ओके। वी विल मीट अगैन, लव स्टोरी, फिल्मी फीलिंग्स, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ देख रही हूँ कि मे बी कुछ लव स्टोरी अनफोल्ड हो रहा है। यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ स्टोरी अगेन लवर्स, ओके। तो कोई बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहा है कि प्यार बहुत स्ट्रांग है, इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, ये एक फेटेड कनेक्शन है, इनके हिसाब से एक फेटेड कनेक्शन है, ओके। कोई इंटरफेयर करे या ना करे, लाइक दे वुड नो, उनको रियलाइज़ होगा फ्रॉम योर यंगर डेज, या आपके यंगर डेज से हो सकते हैं कोई, ओके। एंड यू आर द वन, ओके, बस आप ही हो उनके लिए। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि इस इंसान के हिसाब से उन्होंने लाइक पता चल गया है कि आप ही हो उनके लिए, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।